आप प्रायः जानते होंगे कि जन्मेजय ऋषि वेद व्यास द्वारा रचित पुराणों के श्रोता बने। लेकिन जन्मेजय महाभारत से कैसे जुड़े हैं और क्यों किया उन्होंने सर्पतंत्र यज्ञ, आइए जानते हैं। परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे और महाभारत युद्ध के बाद कुरु साम्राज्य के राजा बने और परीक्षित के पुत्र थे जन्मेजय। एक बार महाराज परीक्षित जंगल में शिकार करते समय प्यास से परेशान हो गए। तभी उन्हें एक साधु की कुटिया दिखाई दी। बार बार पानी मांगने के पश्चात भी उन्हें पानी नहीं मिला, क्योंकि उस कुटिया में समीक ऋषि ध्यान मग्न थे। जब महाराज परीक्षित को पानी नहीं मिला तो वो क्रोध में आकर उस साधु के गले में एक मृत सर्प रख दिया। समीक ऋषि के पुत्र थे समिका। अपने पिता के अपमान पर उन्हें गुस्सा आया और गुस्से में आकर उन्होंने महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया। श्राप यह दिया कि 7 दिन के अंदर में महाराज परीक्षित सांप के डंक से मारे जाएंगे। और 7वें दिन सर्पराज तक्षक ने महाराज परीक्षित को डंक मारा और उनकी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु से दुखी जन्मेजय सिंहासन पर बैठे और तक्षक से बदला लेने की ठानी। महाराज परीक्षित ने पूरे पृथ्वी से सर्पों को नष्ट करने के लिए एक विशाल सर्प संत्र यज्ञ का आयोजन किया। इस विशाल और जटिल यज्ञ के दौरान विश्व भर के सभी प्रकार के सर्प आकर यज्ञ की अग्नि में जलने लगे। लेकिन तक्षक, जो महाराज परीक्षित की मृत्यु का कारण बना, वो अब तक जीवित था और वही मुख्य लक्ष्य भी था। जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़ा, संपूर्ण सर्प जाति विनाश के कगार पर पहुंच गई। तभी ऋषि अस्टिका, जो मानव और सर्प के संतान थे, सामने आए। ऋषि अस्टिका ने महाराज जन्मेजय से प्रार्थना की और उन्हें समझाया कि संपूर्ण सर्पों का संहार उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सर्पों के संपूर्ण संहार से ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा। महाराज जन्मेजय को उनकी वाणी उचित लगी और उन्होंने यज्ञ रोक दिया। इस तरह से तक्षक और अन्य सर्प विनाश होने से बच गए। यह कहानी क्रोध और प्रतिशोध पर संयम का प्रतीक है। यह कहानी बताती है कि न्याय तभी सच्चा है जब वह धर्म पर आधारित हो, न कि अंधराग पर। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही